question. So, okay, next question is a statement. है ना? You just have to elaborate that statement. Do good, feel good, and be good. I am okay. You are okay. Everything is okay. Do you get it? यस यस। तो ये जो है डू गुड फील गुड, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वैसा ही है जैसा आपने अभी पिछले उसमें कहा था कि जो खरगोश है वो अपनी आंखें बंद करके रखा हुआ है। तो वो आंखें बंद करने से केवल आपका आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, पर प्रॉब्लम तो रहेगी वहां। तो अगर मैं यूं सोचूं कि मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा, तो क्या कभी ऐसा मतलब इतने इतने एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो कि जिन लोगों ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया पर उनके साथ भी बुरा हुआ है, और उसके बाद आप बोलो अब भाई मेरे को चोट लगी है और आप मेरे से आके बोलो कि फील गुड फील गुड। तो ये मतलब कैसा, मतलब ये कैसा तर्क है? ये फील गुड भाई मेरे को दर्द हो रहा है। अभी ये जो चार मिजरीज हैं ये आपको एक्चुअली में भौतिक जगत का पेन दिखाने के लिए ही है। तो ये जब ये इस इन मिजरीज के होते हुए आपको यहाँ पे फील गुड कैसे होगा? तो ये तो मतलब ये फील गुड वाली बात तो कि आप बस अपने मन से सोच रहे हो कि फील गुड, और भले आपका मतलब आपको चोट लग जाए, आपको बहुत ही बुरी बीमारी है मान लीजिए, और उसमें आपको बहुत ही वो वो है दर्द हो रहा है, और आपसे बस बस डॉक्टर यूं बोलता रहे फील गुड दवाई में फील गुड। ये मतलब ये लॉजिकल बात नहीं है। और जो भी कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा वो हर प्रॉब्लम का ये जान सके कि इसका कॉज क्या है और उसको मैं कैसे बदल सकता हूँ, कि मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो ये फील गुड वाली बात केवल वही है कि आप अपनी आंखों पे वो पट्टी बांध दो। और डू गुड ये मान जा सकते हैं कि हाँ चलो, पर डू गुड में फिर पूछा जाएगा आपसे कि क्या गुड, कौन, क्या क्या गुड करें, किन 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 नियमों को मान किन नियमों को मान्य माना जाए कि हाँ ये अगर आपने किया तो ये गुड है, ये ये बैड है। मतलब कैसे डिस्टिंक्शन वो करोगे? अभी जैसे मान लो हम एक सिंपल सी चीज वो देखते हैं कि जो पहले भी था कि मीट ईटिंग है। अभी मीट ईटिंग जो जो आदमी कर रहा है तो वो तो यही सोच रहा है कि आई एम डूइंग गुड, पर पर एक एक मर्डरर है, अभी उसने एक मर्डर किया, ठीक है, किसी आदमी को मारा, वो मार दिया, तो वो भी यही लॉजिक वो दे देगा हाँ मैंने ठीक ही किया है, डू गुड, ये भी गुड है। तो आप किन नियमों को मानेंगे? और किसकी किसकी अथॉरिटी मानी जाएगी कि हाँ यहाँ ये गुड है ये बैड है? तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला तो आप समझ जाओगे कि कहाँ से अथॉरिटी को हमें मानना चाहिए, और किसके लिए। इसीलिए भगवत गीता वो भगवत गीता वो अथॉरिटी है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं हाँ ये गुड है ये बैड है। तो ये डू गुड वो वाला गुड करना चाहिए। और उसके बाद एक और क्या था, तो वो ओके वाला क्या था? I am okay. You are okay. Everything is okay. हाँ तो तो वही, तो अभी मतलब आई एम ओके, तो मतलब वही आप केवल कुछ समय तक, जैसे वो भगवत गीता में भी वो भगवान कहते हैं कि जो जो सुख दुख है वो दे आर लाइक सीजन्स। तो यू कैन बी ओके फॉर सम टाइम बट आफ्टर दैट देयर विल बी प्रॉब्लम, वो मिजरीज आएंगी। तो हाउ यू विल बी ओके? तो और और सामने वाला ओके है तो वो भी एक और बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए कि सामने वाला क्यों ओके है, वो तो एक और है। और आई एम ओके यू आर ओके और देन एवरीथिंग इज ओके, दिस इज नॉट वेरी लाइक मतलब इंटेलिजेंट स्टेटमेंट नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और अगर यही यही स्टेटमेंट आप दो तो फिर तो मतलब कुछ भी मत करो, फिर तो आपका सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट सब कुछ ही बेकार है, क्योंकि सब कुछ ओके था, वो खाने पीने को मिल ही रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है, क्यों स्पेस में जाना है? आई एम ओके यू आर एवरीथिंग इज ओके। और फिर फिर वही वाली चीज है कि स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब वही है, ये स्पिरिचुअलिटी तक इसको एक तरीके से पॉइंट आउट वो करते हैं कि हम हम सब सही हैं, तुम सही रहो, सब सब दुनिया में सब सही रहो। फिर तो मतलब कुछ भी मत करो ना, क्योंकि आप आई एम ओके यू आर ओके बट यू आर वर्किंग ना, कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है ना, एज अ सोल यू हैव टू डू समथिंग। ये आपको क्यों? क्योंकि आपको वो हैप्पीनेस चाहिए, आपको वो चाहिए। अभी हम ढूंढ रहे हैं किसी में, मतलब हम भौतिक चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश वो करते हैं। अब इफ आई एम ओके देन व्हाई व्हाई आर यू ट्राइंग टू फाइंड दिस हैप्पीनेस, दिस फ्रीडम,
मतलब जो भी चीज है आप जो जो भी लाइफ में ढूंढ रहे हो तो क्यों ढूंढ रहे हो, इफ यू आर ओके। तो यस वो आप कुछ यस। ऐड करें। और हाँ, इसको ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट था, एक्चुअली ये प्रभुपाद के टाइम वहां पे फिलोसॉफी थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि, तो एक डिवोटी बोलते हैं कि भाई प्रभुपाद आज के लिए चल रहा है कि आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग इज ओके। मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो भी बढ़िया है, जो तुम कर रहे हो वो भी बढ़िया है, जो हो रहा है वो सब बढ़िया है। सो उसका ये था क्योंकि कोई किसी को कुछ मत बोलो, वो उसी तरीके से जैसे आपका क्वेश्चन था ना कि यार तुम लोग, तुम्हें क्या पड़ा है, हम ये कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, कॉलेज में ये बोलते थे बच्चे, भाई मैं दारू पी रहा हूँ, तेरे को क्या पड़ी है, तुम मतलब क्यों बोलते हो कि इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए ना, डायरेक्टली ये बोलते थे। ये उसी तरीके से है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो भी बढ़िया, मैं शराब पी रहा हूँ बढ़िया है, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम जो है वो नशा कर रहे हो, गांजा पी रहे हो, वो तुम्हें बढ़िया लग रहा है इसलिए तुम भी बढ़िया हो, और जो हो रहा है वो सब बढ़िया है इस दुनिया में, है ना, ये फिलोसॉफी। So what Prabhupada interestingly says, डिवोटी ने कहा प्रभुपाद दिस इज फिलोसॉफी नाउ इट इज दैट आई एम ओके, ये कोई फेमस बुक भी थी शायद एक राइटर की, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो प्रभुपाद इसका आंसर देते हैं आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। प्रभुपाद बोलते हैं एंड एवरीथिंग इज नॉट ओके। तो ये होच पोच सही नहीं है एकदम कि भाई ठीक है, मैं मुझे जो मजा आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें जो मजा आ रहा है तुम करो, और जिसको जो मजा आ रहा है सब करो। ये उसी की तरह है चारवाक की जो फिलोसॉफी है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। मरने के बाद किसने देखा, तो जो जियो, खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक बी मैरी एंड बी हैप्पी। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रिंक करते हैं और जो ये सब चीजें करते हैं, दे कैनॉट बी हैप्पी, दैट इज द प्रॉब्लम। दे से दैट डू एंड बी हैप्पी, but actually they cannot be happy. So that's a paradox.